हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, फाइनली थंबनेल तो देखकर आए होंगे आप। बात करने वाले हैं सेल राउरकेला वैकेंसी 2023। उसकी कट ऑफ क्या जा सकती है, सेफ स्कोर क्या रह सकता है, एक स्टिक एनालिसिस मैं आपके साथ करने वाला हूँ। हाँ जी दोस्तों, आपने सही सुना। मैं एक स्टिक एनालिसिस मैंने वोट पोल करवाए थे माय डियर। आपने आपका जो सुझाव रहा वोट पोल में, आपने जिसने भी कितने क्वेश्चन बन रहे हैं वोट पोल किए, उसी के हिसाब से मैं आपको एक कट ऑफ बताऊंगा कि एक कट ऑफ इसकी क्या रह सकती है। और आप अगर इतने नंबर आपके बन रहे हैं तो बिल्कुल आप सेफ रेंज में हो। ठीक है। अब ये सोचोगे कि इसका एग्ज़ाम है, आपको भी मालूम है 3 मार्च को माय डियर हो चुका था। अच्छा, उसके बाद मैंने वोट पोल करवाया था, थोड़ा सा इंतज़ार किया, आप लोगों का सपोर्ट मिला, थैंक्स इसके लिए। आपने भी वोट पोल किया। आई थिंक कि आपने वोट पोल एकदम सही किया होगा सेल राउरकेला। हालांकि मैंने इसकी वीडियो एक पहले प्रोवाइड करवा दी थी, बट इसका एग्ज़ाम लेवल मैं बताऊंगा इस वीडियो में कैसा रहा। आप एक कैंडिडेट है, मेरी उससे बात हुई, उसने बोला कि एग्ज़ाम का लेवल मॉडरेट था। ठीक है, टेक्निकल पार्ट था वो भी मॉडरेट था एंड नॉन टेक पार्ट भी मॉडरेट था। कुछ ऐसे बोल सकते हैं कि हाई भी नहीं था और लो भी नहीं था, मतलब ठीक ठाक था। जिस कैंडिडेट की तैयारी थी वो इसका नंबर ले जाएगा, मतलब उसका श्योर हो जाएगा। ठीक है, ठीक ठाक कैंडिडेट मतलब मॉडरेट लेवल अपने बोल सकते हैं। तो चलिए फाइनली अपने शुरू करते हैं वीडियो को। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट हमेशा रहती है, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो बिना सब्सक्राइब किए मत जाइए, क्योंकि इसी तरह के अपडेट कंटेंट हम इसी चैनल पर आपके लिए प्रोवाइड करवाते हैं, हमेशा आपके लिए आपकी सहायता के लिए उपलब्ध रहते हैं। साथ ही टेलीग्राम और व्हाट्सअप ग्रुप आपके लिए बनाया हुआ है माय डियर। अगर नहीं ज्वाइन हुए हैं आप तो लिंक आपके लिए डिस्क्रिप्शन में मैंने अवेलेबल करवा दिया है। तुरंत जाइए, जल्दी ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि हर टॉपिक के लिए वीडियो बनाना संभव नहीं होता है। तो छोटी बड़ी न्यू नोटिफिकेशन आती है, सबसे पहले हम अपने व्हाट्सअप ग्रुप में डाल देते हैं। जैसे किसी के आंसर की आई, एडमिट कार्ड आया, एग्ज़ाम डेट आई, कोई न्यू वैकेंसी आई, पहले व्हाट्सअप ग्रुप में डाली जाती है, फिर आपके लिए वीडियो प्रोवाइड करवाई जाती है। सेल राउरकेला वैकेंसी की बात करता हूँ। एक बार वोट पोल दिखाने से पहले मैं इसकी जो माय डियर इनकी ऑफिशियल पीडीएफ में बात करूं, एडवर्टाइज नंबर 8/08/2023 आया था, वो आपको दिखाना चाहता हूं। उसमें अंदर मैं दिखाना क्या चाहता हूं कि सीटों का क्राइटेरिया क्या है। शायद आप भूल गए होंगे, एक बार मैं आपको दोबारा रिवाइज करवाना चाहता हूं। तो चलिए इनके ऑफिशियल पीडीएफ नोटिफिकेशन पे। तो माय डियर ये है इनका ऑफिशियल पीडीएफ नोटिफिकेशन, जैसा कि मैंने बताया था, एडवर्टाइज नंबर 08/2023। इसके अंदर आईटीआई की बात आती है हमेशा, इलेक्ट्रिशियन ट्रेड, क्योंकि अब मेरे साथ ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट आईटीआई इलेक्ट्रिशियन से जुड़े हुए हैं, तो हमेशा मैं उनके लिए ही बात करता हूँ। आपको भी मालूम है, टोटल पोस्ट 80 आई थी, इलेक्ट्रिशियन के लिए 25 आई थी, सबसे ज़्यादा सीटें आई थी फिटर ट्रेड के लिए। पोस्ट का नाम होता है अटेंडेड कम टेक्नीशियन, जैसा कि आपने थंबनेल पर देखा होगा। माय डियर यहाँ पे अनरिजर्व कैटेगरी की जो सीट थी 10 थी, याद रहे। अनरिजर्व कैटेगरी की ओनली 10 सीटें हैं, मात्र अनरिजर्व कैटेगरी की 10 सीटें हैं। आप देख सकते हो, देखो ईडब्ल्यूएस की 2 थी, ओबीसी की 3 थी, एसटी की 6 थी और एससी की मात्र 4 सीटें हैं। इसमें अंदर सिलेक्शन होना है मात्र 4 का और अनरिजर्व का होना है मात्र 10 कैंडिडेट का। अब मैं आपको ले जाना चाहता हूँ जिसने वोट पोल किया है मेरी कम्युनिटी गाइडलाइंस में भी और मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में भी। मैंने 2-3 दिन पहले वोट पोल करवाए थे, आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहा। तो चलिए एक बार आपको मैं व्हाट्सएप वाला दिखा देता हूँ। देखो माय डियर कि कट ऑफ होती है वो हमेशा 3-4 बातों पे डिपेंड करती है, आपको पता होगा। ठीक है, मैंने आपको कई बार बताया है। देखो हम ऐसे नहीं करते कि मुंह उठाया और कट ऑफ की वीडियो बना दी, बहुत स्टिक एनालिसिस हम करते हैं। किसी से इन्फॉर्मेशन पूछते हैं, उस पर थोड़ा टाइम देते हैं, अपन लोगों आपको भी टाइम देते हैं कि आपके वोट पोल के हिसाब से कट ऑफ डिसाइड होती है। ठीक है, देखो पहले मैं व्हाट्सअप का दिखाना चाहता हूँ। मैंने लिखा था सेल राउरकेला एग्जाम में आपके कितने क्वेश्चन जो सही हो रहे हैं। देखो 15 कैंडिडेट ऐसे थे जिसके 80 से प्लस 80 से और 90 के बीच में जिनके क्वेश्चन राइट हो रहे, 15 कैंडिडेट थे। ठीक है, इसमें अपने मान सकते हैं कि 15 कैंडिडेट में से 10, मैं बात करूं 5 या 7 कैंडिडेट जिसने फेक कमेंट किया। जैसे कई होते हैं जिनको हम हार्मोनिक्स जैसे मोटर के अंदर वैसे बोल सकते हैं ना, तो वो वैसे कर देते हैं, मतलब बिना कुछ सोचे समझे वोट पोल कर देते हैं। ठीक है, तो देखो ये देखो जो आप देख सकते हो बिल्ली वाला जो जिसकी डिप्पी लगाई, इसमें भी कर रखा है उसने, इसमें भी वोट पोल कर रखा है, इसमें भी वोट पोल कर रखा है, इसमें भी वोट पोल कर रखा है।
मतलब सब में वोट पोल कर दिया, ठीक है। तो 5 से 7 ऐसे कैंडिडेट होते हैं जो बिना मतलब के, बिना तुक के क्या कर रहे हैं, इसमें वोट पोल कर देते हैं। इससे क्या मेरिट क्या है, ऊपर नीचे हो जाती है, फिर एक सटीक एनालिसिस नहीं हो। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है डियर, आप प्लीज़ आप ऐसा मत करिए यार। उससे पहले मेरे पास पावर ग्रिड का एग्ज़ाम हुआ था, उस टाइम मेरे को एक कैंडिडेट मिला था, ठीक है। मैंने उसकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प की। और अब जब मैंने ये वोट पोल करवाया, उसने क्या किया, तुरंत जब मैंने वोट पोल करवाते सब पे टिक कर दिया, ठीक है। तो मेरे को उस टाइम गुस्सा है, तो उसको लेफ्ट कर दिया ग्रुप से। देखो आपको ऐसा नहीं करना, हम आपके लिए फ़ायदे के लिए करते हैं माय डियर, बाकी हमारा क्या है, ठीक है। देखो मैं बात करता हूँ यहाँ पे, अगर आप 5 कैंडिडेट में निकालते हैं तो 10 कैंडिडेट ऐसे होते हैं, देखो जिनको रियल है, जिनका 80 से 90 के प्लस रियल बन रहे हैं, ठीक है। 70 से 80 बन रहे हैं ओनली फॉर 4 कैंडिडेट के, 60 से 70 बनने 5 कैंडिडेट के, और 50 से 60 के जो बीच कैंडिडेट है वो 7 है। देखो अब कितने माय डियर, यहाँ पे अपने मैं बात करूँ तो 3 या 4 कैंडिडेट ऐसे निकाल सकते हैं जिनको जो एग्ज़ाम देने ही नहीं गया। देखो एग्ज़ाम देने नहीं गया मतलब कि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट, आपको पता है इसका सेल का राउरकेला प्लांट का एग्ज़ाम है, बहुत दूर आया था, इसी कारण कई कैंडिडेट हैं वो एग्ज़ाम देने नहीं गए थे। ये था मेरा व्हाट्सअप ग्रुप का एनालिसिस। अब मैं चलता हूँ फाइनली आपको मेरे यूट्यूब का कम्युनिटी गाइडलाइंस है, उसके अंदर वोट पोल कितने हुए। देखो फाइनली मैं आपको ले चलता हूँ कम्युनिटी गाइडलाइन पे। तो माय डियर ये है कम्युनिटी गाइडलाइंस। देखो तो इसके अंदर देखो क्या है, वही मैंने लिखा, सेल राउरकेला एग्जाम में आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। तो यहाँ पे आप ज़्यादा वाली संख्या को 423 कैंडिडेट ने यहाँ पे पोल किया, बहुत अच्छी बात है। जितने मेरे को मिले 3 दिन का पहले ये वोट पोल करवाए, 423 कैंडिडेट वोट पोल किया। धन्यवाद आपका सभी का, जिसने भी वोट पोल किया है, ताकि हम एक सटीक एनालिसिस कट ऑफ आपके बारे में बता सके। देखो यहाँ पे 70 से 80 कैंडिडेट, 70 से 80 के जिससे नंबर बन रहे हैं वो सबसे ज़्यादा संख्या में आपको दिखाई दे रहे हैं, दिखाई दे रहे होंगे। 36% है। अब 423 कैंडिडेट का आप 36% निकालते हो तो एवरेज निकाल सकते हो कि कितने बंदों का 70 से 80 के बीच जो बन रहे हैं वो क्वेश्चन है। बाकी आंसर क्या है वो बात की बात है ना। अभी अपने एक अनुमान या आइडिया लगा रहे हैं कि इसकी यार कट ऑफ इतनी रह सकती है। अगर आपका, क्योंकि ये आपका ही सुझाव है, मैंने वोट पोल करवाया, आपने वोट पोल किया, इसके लिए बहुत धन्यवाद। देखो 16% कैंडिडेट, वैसे मैं आपको बताऊं वहाँ पे कितने थे, मान लो 10 कैंडिडेट ऐसे थे व्हाट्सअप में जो 80 से 90 के बने, यहाँ 16% कैंडिडेट बन रहे हैं 80 से 90 के बीच में बन रहे हैं। सीटें तो मात्र 25 है ना इलेक्ट्रिशियन ट्रेड की, अभी बता के आया हूँ, इसीलिए मैंने सीटों का क्राइटेरिया आपके लिए बताया। ओनली 10 सीटें अनरिजर्व की है, एसटी की 4 है, ठीक है। और यहाँ पे देखो 24% कैंडिडेट ऐसे हैं जिनके 60 से 70 के बीच मार्क्स बन रहे हैं ना। देखो अब 12% इसका, ये तो वोट पोल कम ने किया कैंडिडेट ने। अच्छा मैं आपसे एक राय, आपके एक बात बताना चाहता हूँ माय डियर, कि जब आपसे वोट पोल करवाए तब वोट पोल कर दिया करो, ठीक है। सही से वोट पोल किया करो, ताकि मैं नहीं, कोई भी अन्य यूट्यूबर यहाँ आपको वोट पोल करवाए तो सही से कर दिया करो, क्योंकि आपको कट ऑफ का एनालिसिस उस टाइम हो जाता है। 12% ऐसे कैंडिडेट, 423 में से 12 कैंडिडेट ऐसे निकाल दो, 12% निकाल दो उसका, जो कैंडिडेट एग्जाम देने नहीं गए, ठीक है। कम्युनिटी गाइडलाइंस का है और वो व्हाट्सअप ग्रुप का है। देखो 2-3 जगह करवाता हूँ मैं हमेशा, आपको भी मालूम होगा। कट ऑफ पहले ही बता चुका हूँ, कट ऑफ बताना बहुत हार्ड है, क्योंकि ऐसे मुंह उठाकर सीधे वीडियो नहीं बनाई जाती, एक एनालिसिस आपसे के साथ किया जाता है, फिर 2-3 दिन का वेट रह के फिर आपको कट ऑफ बताई जाती है कि इसका ये रह सकता है। तो फाइनली मेरा जो फोकस गोल या एम जा रहा है वो इस तरफ जा रहा है, क्योंकि भाई ये आपका ही है, आपने वोट को पोल किया है। 36% 70 से 80 के बीच मार्क्स ला रहे हैं। अब इसकी फाइनल कट ऑफ है वह यहाँ अपने बोल सकते हैं कि सेफ स्कोर है वो क्या रहने वाला। तो फाइनली मैं चलता हूँ, मैंने एक एनालिसिस किया है, एक्सपेक्टेड है, फिर बता दो संभावित है, ठीक है। कोई प्रकार का स्टीक नहीं बता रहा हूँ, मेरा अनुमान है आपके वोट पोल के हिसाब से कि इतनी इसकी मेरिट है जो जा सकती है, स्किल टेस्ट के लिए क्वालिफाई हो सकते हो अगर आपके इतने मार्क्स बन रहे हैं तो। एंड सेफ स्कोर की बात करूँ तो चलिए मैं बताता हूँ आपको कि आप इस रेंज के अंदर आप आ रहे हो तो बिल्कुल सेफ रेंज में हो। देखो माय डियर, ये है मेरा फाइनल डिसीजन, या मेरा जो टेंटेटिव मैं बता रहा हूँ या संभावित बता रहा हूँ, ठीक है, कि अगर आप इस रेंज में आते हो तो बिल्कुल सेफ रेंज में हो, कोई घबराने की ज़्यादा जरूरत नहीं है। अनरिजर्व कैटेगरी के लिए कितनी सीटें थी, 10 सीटें, ठीक है। अब कितने 36% कैंडिडेट कैसे बन रहे हैं जिनके कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, कितने आ रहे हैं माय डियर, 70 से 80 के बीच मार्क्स बन रहे हैं, ठीक है, अनरिजर्व कैटेगरी। इसीलिए मैंने अनरिजर्व कैटेगरी के लिए क्या चूज किया है, देखो
75 प्लस माइनस 3%, ठीक है। अब जिस कैंडिडेट के 75 नंबर आ रहे हैं या 75 से तीन तीन कम आ रहे हैं, जैसे मैं 71 72 की बात करूं या 78 77 की मैं बात करूं, तो बिल्कुल सेफ रेंज में अनरिजर्वेटेड, कोई किसी प्रकार की डरने की आवश्यकता नहीं है। स्किल टेस्ट की तैयारी करने जुड़ जाओ, ठीक है, पक्का। ये मेरा अनुमान कहता है, क्योंकि आपने जिस हिसाब से वोट पोल किया उस हिसाब से। ओबीसी कैटेगरी के लिए मैं बात करूँ वहीं तो 74% प्लस माइनस 3% कर लीजिएगा, क्योंकि पोस्टों के हिसाब से यहाँ बात करूँ कंपटीशन के हिसाब से, तो जो इनकी मेरिट है थोड़ी बहुत लो हाई हो सकती है। एसटी के लिए बात करूँ तो 74%, यहाँ अपने बोल सकते हैं 66 74 नहीं 74 नंबर और 66 नंबर के अगर आप इस बीच में आ रहे हो प्लस माइनस, तो बिल्कुल सेफ रेंज में हो, कोई घबराने की ज़्यादा जरूरत नहीं। एसटी के लिए बात करूँ तो 72 मतलब 70 और 68, ठीक है, 68 और 72 के बीच में अगर आ रहे हो तो बिल्कुल सेफ रेंज में हो। अगर एसटी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो तो स्किल टेस्ट कर देना, कोई ज़्यादा डरने की जरूरत नहीं है। ईडब्ल्यूएस की बात करूँ 69 प्लस माइनस 3% जोड़ लीजिएगा, कैलकुलेशन कर लीजिएगा, इतने तो आप इंटेलिजेंट हो माय डियर। तो ये था मेरा फाइनल डिसीजन माय डियर। बाकी आपकी क्या राय है, आपका क्या सुझाव है? आपने सुझाव तो कर दिया होगा जब मैंने कम्युनिटी गाइडलाइंस से जब पोल करवाया था, वोट पोल करवाया था तब। बाकी आपकी हिसाब से आप एग्ज़ाम देकर आए होंगे, आपका अनुभव कैसा रहा एग्ज़ाम के अंदर, आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिख सकते हैं। कमेंट बॉक्स सदा आपके लिए खुला रहता है, सदा आप इसी प्रकार की हमें आपकी सहायता करते हैं। बाकी आपका कितना स्कोर बन रहा है हमें अपने इस वीडियो के कमेंट कर दिए, इस वीडियो के अंतिम में कमेंट कर दीजिएगा, ताकि हमें भी पता रहे कि आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हो और आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, या मिलान करने पर कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं, कितने नंबर आपके बन रहे हैं, ठीक है, इतने क्वेश्चन राइट होंगे तो चलिए फाइनली मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आपका यहाँ तक जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। याद रहे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो बिना सब्सक्राइब किए मत जाइएगा, क्योंकि इसी तरह के अपडेट हम कंटेंट आपके लिए प्रोवाइड करवाते हैं, हमेशा आपके लिए उपलब्ध रहते हैं। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपके लिए अवेलेबल करवा दिया है। डिस्क्रिप्शन खोलिए, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको मिल जाएगा, जरूर तुरंत ज्वाइन होइए और ज़रूर हो जाइए। फाइनली मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।